हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित विश्वकर्मा, करियर काउंसलर और फॉरेन स्टडी एक्सपर्ट। ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन देख रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन देख रहे हैं वो कंफ्यूज हैं। भाई क्या करें, यूपी का फॉर्म भरे, एमपी का फॉर्म भरे, छत्तीसगढ़ का फॉर्म भरे, आंध्रा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, कहाँ का फॉर्म भरे, फॉर्म भरने से क्या एडमिशन मिल जाएगा? फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे 100% आपको एडमिशन मिले प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। हो क्या रहा है, हर स्टूडेंट जहां के भी जिस स्टेट के फॉर्म आ रहे हैं वहां पे हम फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन क्या इस बात की आप गारंटी दे सकते हैं कि आपको फॉर्म भरने भर से एडमिशन मिल जाएगा? मैं आपको बताऊंगा कि वो तरीका क्या है जिससे आपको फॉर्म भरने के साथ साथ 100% गारंटी मिले आपके एडमिशन को लेकर। 100% एडमिशन के लिए मैंने फॉर्मूला बनाया है जिससे आपको एडमिशन लेना आसान हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही रिजल्ट आया, फॉर्म्स ओपन हुए, हमने क्या किया, गूगल सर्च किया, अपने लोकल लेवल पे कॉन्टेक्ट्स किए और काउंसलर और एजेंट्स के फोन आने लगे। ऐसे में करें क्या कि हमें कहां एडमिशन गारंटी के साथ मिले? आखिर वो कौन सा तरीका है जिससे आपको किसी की जरूरत ना पड़े और आप अपने लेवल पे सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी नॉलेज और उसके साथ साथ आप एडमिशन ले पाए? सो फ्रेंड्स, मैं आपको यह बताने वाला हूं कि डायरेक्शनलेस बहुत सारी जगहों में फॉर्म भरने के बजाय हम क्या कर सकते हैं और एक डायरेक्शन के साथ वे हो जिसके साथ आप गारंटी के साथ एडमिशन पा पाए। तो प्लीज इस वीडियो में बने रहें, मैं आपको आगे सारी चीजें क्लियर कर दूंगा कि आपको 100% एडमिशन कहां मिलेगा, किन कॉलेज में मिलेगा, किस स्टेट में मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। बिना टाइम वेस्ट किए आइए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि क्या वो तरीका है या क्या वो स्ट्रक्चर है जिसके बेसिस में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कहां फॉर्म भरना चाहिए, कहां नहीं भरना चाहिए, कहां 100% एडमिशन मिलेगा, कहां नहीं मिलेगा, ताकि आपके टाइम और मनी दोनों बचे। इसको समझाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी। जो कैटेगरी ए में आता है जिनके नीट स्कोर 550 से 450 के बीच में है। कैटेगरी बी में आएंगे वो स्टूडेंट्स जिनके नीट स्कोर 450 से 350 के बीच में है, और कैटेगरी सी में आएंगे वो स्टूडेंट जिनके स्कोर 350 से 250 में है, और लास्ट जिन स्टूडेंट्स के स्कोर 250 एंड बिलो जस्ट क्वालिफाइड है। तो प्लीज कैटेगरी ए, बी, सी, डी, आप इन चारों कैटेगरी में किसी ना किसी कैटेगरी में आते होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी ए, यानी जिनके नीट स्कोर 550 से 450 है। वैसे तो देखा जाए फ्रेंड्स, जो 550 से 450 जिनके नीट स्कोर है वो हर जगह एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिनिमम फीस स्ट्रक्चर में आपको कहां पे कॉलेज मिल सकता है, सिर्फ कैटेगरी ए के लिए मिनिमम फीस स्ट्रक्चर। सबसे पहले कैटेगरी ए की बात करें जिसमें नीट स्कोर 550 से 450 आता है, आपके लिए सबसे मिनिमम फीस स्ट्रक्चर में ऑप्शन आएगा कर्नाटका। हाँ फ्रेंड्स, कर्नाटका जो आपका मेरा सबका पसंदीदा स्टेट है, जहां की स्टडी के बारे में हम आप सब सुनते हैं कि यहां की स्टडी सबसे अच्छी है। तो कर्नाटका में जो मिनिमम फीस स्ट्रक्चर आएगा फ्रेंड्स, वो आएगा सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज का, जो लगभग 6 लाख रुपए पर ईयर ट्यूशन फीस है। जबकि आप पूरा पैकेज कैलकुलेट करेंगे तो तकरीबन 45 से 50 लाख के बीच में हॉस्टल के साथ आपको टोटल कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। वहीं अगर बात करें कर्नाटका स्टेट में जो मैक्सिमम फीस स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर आएगा फ्रेंड्स राजा राजेश्वरी मेडिकल कॉलेज का, जहां पे 23 लाख पर ईयर ट्यूशन फीस हो गई है, क्योंकि राजा राजेश्वरी इस बार डीम्ड यूनिवर्सिटीज में ऐड हो गया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपके नीट स्कोर 450 से 550 है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस देख रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन बनेगा कर्नाटका में, आपको 100% गारंटीड सीट मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स, दूसरा जो सबसे चीपर ऑप्शन आएगा आपके लिए वो आएगा छत्तीसगढ़ स्टेट का। जी हाँ, छत्तीसगढ़ स्टेट का। छत्तीसगढ़ स्टेट में वैसे तो 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन इस बार 2019 में सिर्फ 2 कॉलेजेस की परमिशन है। तो सबसे पहले जो परमिशन आती है वो आती है शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जो कि भिलाई पर स्थित है। सो शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की जो फीस आ रही है, ट्यूशन फीस आ रही है, वो आ रही है 6,45,000 रुपीज। जी हाँ फ्रेंड्स, 6,45,000 रुपीज पर ईयर ट्यूशन फीस। जब आप इसका पूरा पैकेज देखेंगे इंक्लूसिव ऑफ हॉस्टल और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो ये पैकेज आपको 45 लाख के अराउंड पड़ेगा। वहीं जो मिनिमम फीस स्ट्रक्चर आएगी छत्तीसगढ़ में वो आएगी रिम्स रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जो कि टोटल पैकेज आपको पड़ेगा 43 लाख में, जहां पे पर ईयर ट्यूशन फीस आएगी 6 लाख रुपीज ओनली। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ स्टेट में मिनिमम जो आएगा वो रिम्स आएगा, जिसका टोटल पैकेज 42-43 लाख के आसपास जाएगा, और शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज जिसका पैकेज आपका 45 लाख के
आसपास जाएगा। सो फ्रेंड्स, कैटेगरी ए में आने वाले स्टूडेंट्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, कोशिश करें कि आप मिनिमम फीस स्ट्रक्चर में एक अच्छा कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसी कैटेगरी में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए आप इंडिया में सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ओपन हैं, आप जहां चाहें वहां एडमिशन ले सकते हैं। यह डिपेंड करता है सिर्फ इस बात पे कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आपका बजट टाइट है, आप कम फीस स्ट्रक्चर में पढ़ना चाहते हैं, ये दोनों स्टेट्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूं बी कैटेगरी की। अगर फ्रेंड्स आपके नीट स्कोर 450 से 350 के बीच में आ रहे हैं तो आप बी कैटेगरी में आएंगे, और बी कैटेगरी में जो आपको ऑप्शंस आएंगे, सबसे पहला और सबसे आसान ऑप्शन बनेगा आपके लिए, वो है उत्तर प्रदेश। जी हां, यूपी। सबसे ज्यादा कॉलेजेस आएंगे आपको और सबसे रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर के साथ, जहां पे आपको मिनिमम फीस स्ट्रक्चर बनेगी हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जो कि महुअटरिया सीतापुर रोड लखनऊ पे स्थित है, जहां पे पर ईयर ट्यूशन फीस आती है 9,88,000 रुपीज ओनली। अगर आप पैकेज देखेंगे इंक्लूसिव ऑफ हॉस्टल, तो ये पैकेज बनेगा आपका 58 से 60 लाख रुपीज के आसपास। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ ले सकते हैं, जहां पे पर ईयर ट्यूशन फीस 16 लाख रुपीज है और आपका हॉस्टल चार्जेस 3 लाख रुपीज है, और इन सबको क्लब करेंगे तो टोटल पैकेज आपका 95 लाख रुपीज के आसपास आएगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको यूपी, उसके बाद बिहार, राजस्थान, आंध्रा, तेलंगाना और आपको नीचे आते आते तमिलनाडु तक के भी ऑप्शंस मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, कैटेगरी बी में हमने देखा कि आपको क्या क्या ऑप्शन मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमेशा यह ध्यान दें कि आपकी प्रायोरिटी किस स्टेट में है, लेकिन मैंने आपको जो शुरू में बोला था कि आपको 100% यानी 100% कंफर्म एडमिशन मिलेगा इन सारे स्टेट्स पे। अब हम बात कर लेते हैं कैटेगरी सी की, जिसमें कैटेगरी सी में मैंने डिफाइन किया है कि जिन स्टूडेंट्स के स्कोर 350 से 250 स्कोर के बीच में आ रहे हैं। जी हां फ्रेंड्स, जिन स्टूडेंट्स के नीट स्कोर 350 से 250 के बीच में आ रहे हैं, मैंने उन्हें रखा है कैटेगरी सी में। और कैटेगरी सी में क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, आइए जानते हैं। सो फ्रेंड्स, कैटेगरी सी में सबसे पहले आपको ऑप्शन आएगा बिहार स्टेट का। बिहार स्टेट में जो सबसे मिनिमम फीस जाएगी वो जाएगी मधुबनी मेडिकल कॉलेज बिहार की, यानी मधुबनी मेडिकल कॉलेज बिहार की जो फीस स्ट्रक्चर आ रही है वो 9 लाख रुपीस पर एनम आसपास आ रही है। टोटल पैकेज आप देखेंगे तो लगभग 55 लाख के आसपास जाएगी। वहीं जो मैक्सिमम एंड पे देखेंगे तो नारायणा मेडिकल कॉलेज सासाराम पे आ रहा है। नारायणा की जो फीस आ रही है वो 11 लाख रुपए पर ईयर आ रही है। टोटल पैकेज देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो 60 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। सबसे पहले बिहार, साथ साथ पुराने ऑप्शंस और रिपीट होंगे। आपको यूपी भी मिलेगा, आपको महाराष्ट्र में डीम्ड कॉलेजेस मिलेंगे, डीम्ड यूनिवर्सिटीज मिलेंगी, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटीज में जो मिनिमम पैकेज जाएगा महाराष्ट्र स्टेट के अंदर वो जाएगा 12,75,000 रुपए पर ईयर ट्यूशन फीस, जो कि परवरा मेडिकल कॉलेज लोनी पे है। डीवाई पाटिल नवी मुंबई, जहां पे सबसे मैक्सिमम फीस है 25,75,000। सो मैं स्टेट वाइज भी आपको डिफाइन कर दे रहा हूं। हमारा ये वीडियो एक्सक्लूसिव है कि कहां आपको 100% गारंटी के साथ फीस मिलेगी, कहां पे 100% गारंटी के साथ सीट मिलेगी, और किस स्टेट में मिनिमम फीस स्ट्रक्चर क्या होगा और मैक्सिमम फीस स्ट्रक्चर क्या होगा। सो फ्रेंड्स, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप कहीं पे कुछ भी करें और आपको एडमिशन मिल जाएगा। मेरा ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि हम बहुत सारी जगहों में फॉर्म भरने, बहुत सारे एजेंट्स को अप्रोच करने और बहुत सारी जगहों में हम जो मिसगाइडेड हो जाते हैं उससे बचने के लिए है। सो फ्रेंड्स, मैं आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं कैटेगरी डी की, जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं जिनके नीट स्कोर 250 या उनसे कम है। हाँ फ्रेंड्स, आपने सही समझा, 250 से लेके जस्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं उनके पास सबसे कम ऑप्शंस आते हैं, सबसे कम ऑप्शन आते हैं और इन स्टूडेंट को ही सबसे ज्यादा मिसगाइड किया जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप फ्रेंड्स डी कैटेगरी में आते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके नीट स्कोर 250 से नीचे है तो सबसे पहला ऑप्शन आएगा आपके लिए तमिलनाडु स्टेट का। तमिलनाडु में जहां पे मिनिमम फीस स्ट्रक्चर विनायका मिशन मेडिकल कॉलेज पौंडीचेरी के पास कराईकाल नाम की जगह है, जहां पे 18 लाख पर ईयर ट्यूशन फीस है। टोटल पैकेज बनेगा 1 करोड़ रुपए। एक चीज और ध्यान देने वाली है, आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा कि तमिलनाडु इकलौता हमारे देश का ऐसा राज्य है जहां पे आपको एमबीबीएस की ट्यूशन फीस 4.5 साल की नहीं, पूरे 5 साल की देनी होती है। हाँ जी फ्रेंड्स, 18 लाख पर ईयर ट्यूशन फीस जो कि 5 सालों के लिए आपको देनी पड़ेगी, हॉस्टल समेत इसको मिला के आप देखेंगे तो लगभग 1 करोड़ के आसपास होती है। वहीं फ्रेंड्स, तमिलनाडु स्टेट में जो सबसे मैक्सिमम फीस स्ट्रक्चर आता है वो आता है श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज का, जहां पे 24,75,000 रुपीज पर ईयर ट्यूशन फीस है, जो कि टोटल पैकेज मिनिमम आप देखेंगे 1 करोड़ रुपए और मैक्सिमम ट्यूशन फीस जो बनेगी आपकी 1 करोड़ 30 लाख रुपए श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज चेन्नई की।
इसके अलावा फ्रेंड्स, आप तमिलनाडु में भी एडमिशन ले सकते हैं, आप पौंडीचेरी में भी एडमिशन ले सकते हैं, आप महाराष्ट्र में भी एडमिशन ले सकते हैं और आप राजस्थान में भी एडमिशन ले सकते हैं। ये कुछ राज्य हैं जहां पे अगर आप कैटेगरी डी यानी नीट स्कोर आपके 250 या उससे कम है, आपको 100% एडमिशन मिलेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। सो फ्रेंड्स, जहां पे मैंने आपको बताया कैटेगरी ए नीट स्कोर 550 से लेके 450 के बीच में जिनके हैं, कैटेगरी बी जहां पे नीट स्कोर आपके 450 से लेके 350 के बीच में है, कैटेगरी सी जहां पे आपके नीट स्कोर 350 से 250 के बीच है, और हां लास्ट कैटेगरी डी जहां पे आपके नीट स्कोर 250 या उससे कम है। सो फ्रेंड्स, इन सारे स्टेट्स में मैंने आपको मिनिमम फीस स्ट्रक्चर बताया, मैक्सिमम फीस स्ट्रक्चर बताया, ताकि आपका एडमिशन किसी और के हाथ में ना हो। फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि लास्ट ईयर का हमने कट ऑफ देखा और ये सारी चीजें तो उन्हें पहले से ही पता होगी, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि लास्ट ईयर के कट ऑफ से इस साल के कट ऑफ को प्लीज कंपेयर ना करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स लास्ट ईयर 13,26,725 स्टूडेंट ने रजिस्टर किया था नीट के लिए और इस साल 15,19,000 स्टूडेंट ने अपीयर किया है नीट के लिए। इसको समझने के लिए फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि स्टूडेंट है जिसका नाम डेविड है और डेविड के नीट स्कोर आते हैं 240। अब डेविड क्या करता है, डेविड लाइन से सारे जगहों में फॉर्म भर देता है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, लेकिन क्या डेविड को 100% हर जगह पे सीट मिलेगी? बिल्कुल नहीं। तो डेविड को करना क्या चाहिए? डेविड को स्पेसिफाइड डी कैटेगरी में जाना चाहिए और उसको फॉर्म सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु, पौंडीचेरी, महाराष्ट्र और राजस्थान स्टेट में भरना चाहिए, ताकि उसको 100% गारंटीड एडमिशन मिले। वहीं डेविड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या किसी और राज्य में वो फॉर्म भरता है जहां का फीस स्ट्रक्चर कम है, तो डेविड को एडमिशन नहीं मिलेगा। इससे होगा क्या? डेविड मिसगाइडेड होगा और उसका ध्यान कई सारे स्टेट्स की तरफ होगा। सो फ्रेंड्स, हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप एक सही डायरेक्शन में अप्रोच करिए, तभी आपको 100% गारंटी के साथ एडमिशन मिलेगा। लास्ट में आपके लिए एक गुड न्यूज है, एक बैड न्यूज। गुड न्यूज ये है, लगभग 10,000 सीटें डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकल कॉलेजेस में बढ़ चुकी हैं। सो फ्रेंड्स, बैड न्यूज ये है कि नीट का पेपर इजी आने के कारण मेरिट और कट ऑफ बहुत ऊपर जा रहा है। सो फ्रेंड्स, ऐसे में ये क्लियर है कि कट ऑफ ऊपर रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया उस फॉर्मूले को अप्लाई करिए, आपको 100% गारंटी सीट मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जब तक इंडिया में एडमिशन चल रहे हैं, जो कि लास्ट डेट 31 अगस्त होगी, तब तक मैं ऐसे ही काम के वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा, जिससे आपको और क्लियरिटी होगी कि आप एडमिशन कैसे लें। टिल देन, बेस्ट ऑफ लक, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।